गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से मार्केट के सेंटीमेंट्स आज फेड का डिसीजन आ चुका है। इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं है, स्टडी या फर्दर कुछ वेट कर रहे हैं इन्फ्लेशन के नंबर्स के लिए कि कैसे उसमें रहता है इनपुट, फिर उस तरह से काम करते हुए नजर आएंगे। हम यहाँ पे वन बाय वन करके कंडीशन को लर्न करते हैं। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है। सीधे हम आगे चार्ट की बात कर लेते हैं कि गोल्ड सिल्वर इसमें थोड़ी तेजी नज़र आ रही है, लेकिन डॉलर अभी थोड़ा सा पॉज कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टिल नेगेटिव नहीं है, बहुत ही नैरो जोन में है। मेजर क्या इनपुट रहा है कि जो फेड ने डिसीजन लिया है वो काफ़ी हद तक लोगों ने उम्मीद के हिसाब से लिया है। ऐसा कुछ यहाँ पर सरप्राइजिंगली नहीं है, क्योंकि ऐसा इंडिकेशन लगाया जा रहा था कि जब तक इन्फ्लेशन के नंबर्स और लोगों को जॉब कैसे मिलती है वो क्लियरिटी नहीं होती है, तब तक ज़्यादा प्रेशर में नहीं आने वाला है, स्पेशली फॉर फेड। तो इस वजह से सेम कंडीशन बनाया है इसके लिए। 107.7 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक करने पर जो इसने गैप क्रिएट किया है ये इसको थोड़ा रोकने की कोशिश करेगा। अगर हायर साइड जाता है तो 108.5 हमने ऑलरेडी देख रखा है, उससे पहले 108.23 ये सारे लेवल्स इसको देखने पड़ेंगे और प्राइस एक्शन वाइज इसको वन बाय वन करके रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। गोल्ड की अगर बात कर लेते हैं तो गोल्ड को जहाँ मार्केट में डॉलर में थोड़ी सी पॉज बनी हुई है, गोल्ड उतना ही पॉजिटिव में बना हुआ है। 2800 के ऊपर ये क्लोज नहीं कर पा रहा। 2800 के ऊपर की क्लोजिंग इसके लिए मेजर इनपुट का काम करने वाली है, जिसको नए रेंज दिखाने की कोशिश करेगा। अगर हम आवरली में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार इसी लेवल को हिट कर रहा है। अगर आप देखो 29 से लेके आज 30 पे हमें एक ही रेंज पे मार्केट बार बार पहुंचने की कोशिश कर रहा है और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, फर्दर नीचे भी नहीं जा पा रहा। ये पॉजिटिव कंडीशन है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ क्या है, 2780 से लेके 2800 का लेवल जो 20 पॉइंट्स है, ये मार्केट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन का काम करने वाले हैं। अगर ब्रेकआउट करता है तो एक हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। स्पेशली फॉर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में गोल्ड के कंपेरिजन में तेज़ी ज़्यादा अच्छी से देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड एक अच्छे मूवमेंट में, आप यहाँ देखो 2025 में लगातार तेज़ी में जो इसके लिए रेंज बना रखा था उन सभी रेंज को इसने हाई साइड में क्लोज करने की कोशिश किया है। और इसको 2800 क्रॉस करेगा, फिर नए हाई की तरफ बनने की कोशिश करेगा, जो ऑलरेडी हमने वीकली में भी डिस्कस कर रखा है। तो अभी ऐसा कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं है। मेजर इनपुट क्या रहेगा आपके लिए 2770, लेकिन उससे पहले का 2780 भी अगर आप देखते हो तो भी कंडीशन वाइज कोई प्रॉब्लम बनती हुई नज़र नहीं आएगी। तो 20 पॉइंट को आपको वॉच करना है, लर्न करना है, उसके बाद ही मार्केट नए मूव के लिए रेडी होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अगर इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं कि क्या कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो 80,000 ऑलरेडी गोल्ड मिनी पहुंचने वाला है। गोल्ड से ये छोटा होता है, इस वजह से गोल्ड मिनी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो 80,600 आप ये जो रेड लाइन देख रहे हैं इसको हमने एज ए रेजिस्टेंस देखा था। मार्केट यहीं से जाके लगभग 300 पॉइंट डाउन आके दोबारा से एक ऐसी कैंडल बनाना कोशिश कर रहा है कि अगर फॉलो हो पाता है तो दोबारा से ये 80,000 की तरफ अप्रोच करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अगर गोल्ड कॉमेक्स का इसका साथ मिल जाता है तो आपको 79,600 एज इट इज़ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। उससे पहले 80,000 एक सपोर्ट का काम करेगा। बार बार मार्केट रेजिस्टेंस से जाके हिट कर रहा है, तभी मैंने आपको शायद बोला था कि सपोर्ट पे आने पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है और रेजिस्टेंस पे जाने पे अभी मार्केट के लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अच्छा रेंज इसने बनाया है, 79,600 से लेके 80,600 तक गया है। लगभग 1000 पॉइंट की रैली इसने 3 दिनों में दिखाई। आप 2 दिन कंसिडर कर सकते हैं, 28 और 29 में। 30 में आज पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से 80,000 के आसपास आए, फिर कैसा प्राइस एक्शन बनाता है उसके बाद में नेक्स्ट मूव के लिए हम रेडी होते हुए देखने को मिलेंगे। कॉमेक्स की बात कर लेते हैं। सिल्वर का कॉमेक्स एक अच्छी तेज़ी के साथ में ऑलरेडी आज भी इसमें एक हमें पॉजिटिव कंडीशन देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट क्या था हमारे लिए, सपोर्ट लाइन थी जो एक पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, क्योंकि एक चैनल का फॉर्मेशन कर रही है जो डाउन ट्रेड का। इसके ऊपर निकलने पे हमें 31.5 और उसके बाद में हायर साइड में ये लेवल जो इसके टॉप बना रखे हैं, यहाँ तक जाने की हम कोशिश करने वाले थे। तो ये तीनों जो इसने हाई लगाया है ये आप देख रहे हो लगभग सेम लेवल का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इस हाई को हम मैच करने की कोशिश करें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही आपको ड्रा होती हुई नजर आएगी। तो इस वजह से ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कैसे वर्क कर रहा है। बार बार रेजिस्टेंस पे जाके हिट कर रहा है और नीचे एज इट 31.5 अब इसके लिए सपोर्ट का काम करने के लिए रेडी है। तो इस वजह से मार्केट के लिए अभी कंडीशन क्या है, 31.5 जो इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसके बाद ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो एज इट अब इसके लिए वर्क करने वाला है। तो इन दोनों के साथ में मार्केट के सेंटीमेंट्स अगर आप देख रहे हो तो
गोल्ड की कंपैरिजन में सिल्वर थोड़ा तेज़ी में बना हुआ है, क्योंकि सिल्वर में भी उतना अच्छा तेज़ी होता हुआ नज़र नहीं आया जितना गोल्ड में ऑलरेडी कर चुका है। अब यहाँ देख रहे हो 2025 का जो इसने टॉप बनाया अभी उसी को नहीं क्रॉस कर पा रहा, जबकि गोल्ड ने उससे भी आगे मोमेंटम कर दिया है। तो इस वजह से यहाँ अगर थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है तो हमें एक तेज़ी देखने को मिलेगी, और यहाँ की तेज़ी आपको इंडियन मार्केट में भी तेज़ी की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। अगर इसके साथ में मिनी की बात कर लेते हैं तो मिनी की कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो मिनी भी सिमिलर टाइप से वर्क करता हुआ अब इसका फॉलो पाने के लिए 92 के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट थी। कल हमने देखा था 92,000 प्लस माइनस 200 के आसपास देखने को मिलेगा, और उसी के आसपास मार्केट आपको ये प्राइस एक्शन बनाता हुआ नजर आया। अब फिलहाल इसके लिए 92 के ऊपर निकलने पे 92,600 ये इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है। स्लोली मार्केट इसको अगर क्रॉस करता है, छोटी छोटी कैंडल बनाता हुआ, तो एक अच्छा इनपुट रहेगा। आपको अभी आज और कल भी इम्पोर्टेंट डेटा है, तो उसके लिए भी आपको मार्केट के सेंटीमेंट्स को देखते हुए चलते रहना है। फिलहाल के लिए गोल्ड और सिल्वर अगर एक डायरेक्शन में जाता है तो आपको एक अच्छा पुश मिलेगा, लेकिन गोल्ड अगर डाउन साइड होता हुआ नज़र आएगा तो आपको फिर दोबारा से रिस्क रिवार्ड को माइनस करके एंट्री करना। फिलहाल अभी आज की कंडीशन को देखते हैं तो 92,600 700 तक की पॉसिबिलिटी बन रही है। उसके बाद मार्केट कैसे रेंज बनाता है वो मेजर इनपुट रहने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन देख रहे हैं 4 आवर में भी बार बार रेजिस्टेंस के बाद जा रहा है, लेकिन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ तभी आपको कंफर्मेशन वाइज मिलेगी जब आज की ओपनिंग ये डाउन साइड में करता हुआ नजर आए। अदरवाइज हमें एक और तेज़ी देखने को मिल सकती है जो इसको 400 से 500 पॉइंट आपको लेके जाने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी 90,000 से लेके 92,000 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 92 के ऊपर की क्लोजिंग इसको एक नेक्स्ट मूव के लिए लेके जाएगी। कल भी हम देख रहे थे कि मार्केट के लिए 92 से लेके 92,300 इसके बीच में कहीं क्लोजिंग रहने की कोशिश करेगा, और उसी के बीच में मार्केट ने फाइनली क्लोज किया है। ये जोन अगर आप देख रहे हो, आई होप आपने कल की वीडियो देखी होगी, तो हमने इस जोन को देखा था कि मार्केट की पॉसिबिलिटी बन रही है। उस समय कहीं पे यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी 91,800 700 इसके आसपास कहीं ट्रेड कर रहा था। तो कंडीशन वाइज मार्केट वर्क करता है, प्राइस एक्शन भी काम करता है, लेकिन बिलीफ सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम की भी एंट्री होती हुई नज़र आ रही थी। तो कई सारे फैक्टर जब एक साथ मिल जाते हैं तो हमें 400-500 पॉइंट कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर इनपुट अगर आपको लेना है तो पेशेंस के साथ में आपको जो सपोर्ट जोन है वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, और रेजिस्टेंस जोन पे जब वो कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन हुआ था, डाउन साइड आया था, बट यहाँ पे आप 300-400 पॉइंट लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़े मूव के लिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना मस्ट होता है, जो होता है मिनिमम 4 आवर आपको या फिर डेली आपको कंफर्मेशन के लिए देखना पड़ेगा। 4 आवर में अगर आप देख रहे हो तो 4 आवर में भी एक पॉज कैंडल बनाने की कोशिश किया है। एक तेज़ी के बाद में चैनल का जो डाउन साइड का ट्रेंड था उसको ब्रेकआउट करके हाई साइड क्लोज किया। तो ये डाउन साइड का जो ट्रेंड है इसके लिए एज इट इज रेजिस्टेंस जो पहले हुआ करता है अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया है। और नेक्स्ट मूव के लिए मार्केट के लिए जो सेंटीमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं, अगर उसको आप देखो तो डेली में भी एक तेज़ी के साथ में इसको 92,300 के ऊपर निकलने पे नेक्स्ट मूव इसको 92,700 800 ये सारे लेवल्स इसको देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले ये जो बार बार ये टॉप इसने बना रखा है 92,500 से लेकर 600 के बीच में, ये भी एक इम्पोर्टेंट इनपुट इसके लिए रहने वाला है। तो यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। इसके ऊपर की क्लोजिंग एक नई तेज़ी आपको देखने की कोशिश करें जो 93 की तरफ अप्रोच करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। यहाँ पे इसकी लाइन को हम डैश लाइन कर देते हैं, ज़्यादा बेटर कंडीशन रहेगी। तो ये आपको 92,550 से लेकर 600 तक का रेंज इंपॉर्टेंट है। ये निकालने पे मार्केट 93,000 की तरफ अप्रोच करेगा। जरूरी नहीं कि आज ही करे, लेकिन आज की सेंटीमेंट 92,500 600 यहाँ तक के बनते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा ग्लोबल कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है। हो सकता है गैप अप ही कर जाए, तो इस वजह से आपको रेडी रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।